तो सिलियारा गांव में इस समय हम हैं और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि तमाम तरह के आरोप लगे कि खूंखार कुत्तों के द्वारा जो है आपसी रंजिश के तहत कटवाने का आरोप लगा और ये मामला जो है घनसाली थाने में भी पहुंचा हुआ है। एक पक्ष का आरोप है कि उनको जानबूझकर जो खूंखार कुत्ते घर में पाले हुए थे उनसे कटवाया गया। क्या इस पूरे मामले की हकीकत है? पहले पक्ष का आपने पूरा हमने आपको दिखाया, अब दूसरे पक्ष से भी हम बात करते हैं। तो जिन पर आरोप लगा कि उनके कुत्ते ने काटा और उन्होंने कटवाया, उन्हीं से हम जानते हैं। किनो चापो को सोनम अच्छा क्यों हुए? तो क्या सचमुच आपन अपन कुत्तों में कटवाया सी? भेजी पहले तो इन तो वे नहीं सकदो। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कर दूं पहाड़ी खबरनामा, क्योंकि आप मेरा भेजी लगदन आप यहाँ आइन, आपने एक पक्ष को देखा, उनकी विचारधारा सुनी, कि जो भी उन्होंने बोला आपने वो सुना और आप फिर दोबारा हमारे दूसरे पक्ष में हमारे पास हमारे गांव में सिलियारा गांव में आप आए और हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जोशी परिवार आरती थोड़ी वो दीदी लोगों ने मेरे साथ बोला है कि इस सोनम देवी ने जानबूझ के कुत्ते खोले हैं, अब मेरे भाई को कटवाया है पुरानी रंजिश की वजह से। तो भेजी पुरानी रंजिश कुछ नहीं चाहिए, हमारा सिन्ना वडा छन ना बिटा छन, और ना वो हमारे मतलब अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार तक है कखन वरना कोई वो नीचे। तो जो हमारो रास्ता से जख बिटी आप आए भी छन, अभी आपने देखो प्रत्यक्ष देख बोलो कि वो रास्ता आम नीचे सो रास्ता हमारा पर्सनल फार्म को चे और एक दुई में जेठानी लोगों को खेत को रास्ता चे। तो जिन क्या आपने पता बोलू 21 तारीख को शाम को वो भैया उस रास्ते से आ रहे थे, नीचे की तरफ आ रहे थे। और तैसी पहला 2-4 दिन पहला हमारा को ता खबर है चोट भी लगी की। और मैं तो अपरा इन्हें फार्म अपरो काम तो कनु के शाम को मैं खान देन जाना तो सनी दिन तो टाइम नहीं लगो, फिर शाम को सुबह हम तो के देख रेख कर जाना तन हमारे बहादुर लोग तक रखे चल। तो शाम को जब मैं गए ने तो मैं अपर को तो से खाणो पीणो ने फार्म अपरो साग सब्जी भी हमारे लगाई ते मैं भी हम अपर थोड़ा बहुत काम को लग्या था, मैं लगी तो उन्हें। तो जब संदीप जोशी आया तो उसने मेरे ख्याल से वो दरवाजा खोला, तो दरवाजा खोला तो वो कुत्ते अंदर आने, आपके घर में घुसे हो? हाँ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था वो, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं कम से कम इतना दूर से हूँ, आपने फार्म तो आपने जांचा होगा कितनी दूर है, मैं उस साइड थी जिस साइड हमारा पोलिया हाउस सब्जी साग सब्जी हमारी तीन साइड तो मैं अब फोन पता लगे हमारा पर काम था पता लगे। तो सिर्फ भीतर ने रूम को हुई थी 6:30 पौने 7 बजे लगभग लगभग इतना टाइम हुए वो लोग। तो इतने शाम को तो पहले किसी के घर में घुसना नहीं चाहिए, ऊपर से हमारा वहाँ फार्म है। और कुछ तो जो इन सोची कि जब फार्म में जगवादी खातर तो कुछ अच्छा रखे कनु कि हमारा मकान दिया मचे फार्म हमार दूर जे ता खातिर को अच्छा रखे। तो ने संदीप जोशी जो आए भीतर तो तैसा नहीं भैर भगाए तो जब मैं बोली कि आवाज का बड़ी चढ़ मैं बहर गई तो संदीप जोशी झाड़ियों में तो पड़ी हूँ, झाड़ियों में पड़ी हूँ। मैंने को तक आवाज मारी से भीतर आई जन एक आवाज मारी था नहीं से भीतर है इनको तक कुछ नहीं रखा ना तया संदीप जोशी खड़ तो हुई जो मैं इनके ना को तक बहर चल गई वाला से भीतर आई तो तब सु झाड़ी में तो पड़ी हूँ। सी झाड़ी में मैं बोली कि मैं रहा जा को तो तुम धक्का मारी बिड़ा बिड़ी तक ये क्या बोला लालटी ने झाड़ भी चने और हमारे जन तार दूर बिड़ा हुआ डोखरो वालों का अपर कन की पशु नुकसान कर तक ना तो इन तार बाड़ चन करे। तो तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया हाथ दो, मैंने कहा तो जब तक मैं उनको ये बोला हाथ दो तब तक उन्होंने वो अपना पुलिस वालिस को फोन करने लगे थे। अब उन्होंने पुलिस वगैरह बुलाई तब तक उनकी मम्मी लोग आ गए, तब तक मतलब 100 लोग भी एक था लगभग। तो मैंने जोर जोर का फोन कर मैं जोर जी थोड़ा भेजा तो मैं थोड़ा बुराड़ा बाराड़ा यूं कर लेकिन थोड़ा। तो तब तक हमारे देवर जी भी उबे ही था। फिर देवर जी उबाइन तो यूं बोले कि भाई मैं हॉस्पिटल आऊँ तो हम तो बोले कि हम तुम्हारी गाड़ी में नहीं जाना, क्या पता तुम मर्डर कर दन की। तो मर्डर तो हमारा नहीं था का। तो तय के बाद क्या हुई कि तय के बाद पुलिस वाला तो बोली कि बोले क्या हुई मामलू तो देखी तो उन्होंने बोला कि तो नहीं मतलब उठाई कि जो आप तो ठीक हो चलो पहले ट्रीटमेंट करवाओ, लड़ाई झगड़ा तो क्या है ये तो कुछ भी बस तो हाँ सर जीवन में वो नहीं रहना। फिर जन कन करी के हमारे देवर जी गाड़ी में हम लोगों ने बेलेश्वर अस्पताल उनको रात को लगभग 7:30 और 8 बजे के बीच में हम वहाँ चले गए थे। तो डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट करी इंजेक्शन वगैरह लगाए। तो फिर हमारा जो देवर जी गाड़ी वाला था तो यूँ बोल भाभी मैं इन काम कर दूँ मैं यूँ सड़ी ये दीदी आरती रतुड़ी तीन बोली तो बोली कि यूँ हमारा रूम पर है तुम छोड़ दो कोई बात नहीं तुम छोड़ा। तो यूँ हमारा भेजी प्रधान जी छन यूँ देवर जी को ऐसे पुआर तो का रूम पर छोड़ी ने। फिर मैं हॉस्पिटल में तो तक बैठी हूँ बल्कि मैं तब गेट पे तो तब जगह तो छोड़ी के आई।
तब हम उंडेगी था। अच्छा आरोप इन बिलगना सिब्बो ना जो दूसरो परिवार से वो ये कहनो कि तुम झूठा आरोप तो लगाए तुम थाना में शिकायत करी 3 दिन बाद कि जो जो मैं पर बुरी नजर रख था और इले को हमारे कुत्तन काट नजर तो सच में थे भेजी पूरी आज बेटी नहीं थी जब बेटी मेरे हस्बैंड बहर गए ने तब बेटी तो की दृष्टि सच में थे कि ये कंजोन यक कंज यक यूं चालू को इन काम कुछ इन हुए जो कि ये यक बेटी ने बांझो पर ताम झाम बांझ धोली के या पर यक रोत रो नहीं रोत अब देखो बेटे हम तो परमानेंट जमींदार से सच्ची छोड़ देना जाएगा जमीन तब छोड़ सकते कोई कोई नहीं छोड़ सकता जाएगा जमीन तब बेटी से परेशानी तक करना मैं 3 साल हो गए 2023 में हस्बैंड बहर गए ते के बाद हमारा पोल्ट्री फार्म चल तो कन कुछ स्वरोजगार रहता है तो हमारा खोली तो यून बोल मेरे तरह पैसे लगाए या लोन भी तो गाड़ी में 5 लाख लोन से निकाले को यून बोले तुम इन काम करा हमारा भरोसे बनता बाद और हमारा रखा था यूं का तब बेटी अब जब ये अब था तक तो रखा था सी तो बोल जो हमारा रूम है गाड़ी हम तो के खातिर गाड़ी तो बोल दीदी हम अपने आप करते हैं भाई जी बाहर चले गए तो कोई बात नहीं हम अपने आप करते हैं तो जो सी तब क्या हुई कि हमारा ये बॉयलर था 1500 2000 बॉयलर था रखा का गोर के देख रेख करता सुबह शाम में जान थो ये मेरे सास जी जान कभी ये जानता सुबह कई बार जानता कई बार मैं जानता हो तो ते के बाद क्या हुई कि बच्चा खेला नहीं जन आजकल ये गर्मी उसी जन जन खेला था तो तब थोड़ा आग उग लगे घास पात जारा पर तो काढ़ो तो तीन तब तो लोगों ने गोर के टोचर करने लगे से कि बस इनको अब इन चाणा का कि इलाजों को खर्चा उठाओ आप सब इलाजो खर्चा मैं पूरा आप मना करना कि हम नहीं उठोला ना सब ती कर इलाजो खर्चा मैंने पूरा उठाई हमारा ससुर जी तो हाथ समय जोड़ी तो कि बेटा जन तुम बोल मैं छुआ अग्नि ये तो बाद में ना हम तो सामने हम बोल भी नहीं कुछ मैं बोल जी जन तुम बोल नहीं तनी हम राजी से तो तब क्या करे जीन बोली तो जब तो बोली कि हम के रूम करा कुछ अब शब्द भी जनता को बोलिया मैं कहीं अब मैं तुम बता नहीं सकता क्योंकि सोशल मीडिया से यूं शब्दों में यूज नहीं कर सकता कुछ अब शब्द इन शब्द से हम बोले कि जो मैं या माँ बता भी नहीं सकता आपसे बड़ों का सामने भी नहीं बता सकता आ छोटों का सामने भी तो शब्दों से ही नहीं बता सकता कने वाणियों को समाधान मतलब जो छे क्योंकि गांव को विवाद छे गांव में सुलझ जाओ तो बढ़िया छे तो कने कने वाणियों को समाधान से बोना कि इलाजो खर्चा उठा हमारो अच्छा अच्छा सीन हम निकला जो खर्चा उठा तो भेजे तो मैंने बतावा को तंजु बिकारी सुखे लेते हुए ट्रीटमेंट तब हमारा ससुर जी बोल जाता बोल के रूम कर मैं कहीं मैं लड़का के तुम रूम करे या तो चमेला या तो बेलेश्वर में रूम करे सभी यूं बुजुर्ग लोगों की प्रधान पंच प्रधानों की सहमति से इन हुए थे कि तुम एक एडमिट हॉस्पिटल में हो जाते है कुछ भी खर्चा पर्चा बोलू अगर बेड चार्ज भी ले लो तो हम देना तैयार छन कुछ भी ट्रीटमेंट में अगर ऑब्जेक्शन कुछ बात में तो मैं तैयार छो होना कहीं तो जीन तो हम बोली कि तुम इन काम कर तुम यख रह जा तो इन हुए कि एक नौकर हम कहें यख मचेन तो हमने एक नौकर तक तो रखी तो दड़ी एक नेपाल तो बोली कि हमारा लड़का भैंसा दगड़ी रहा तो एक नेपाल में ने मथी भैंसा दगड़ता का लगा मैं तो सुबह से सुबह 7 बजे से आज शाम को रात को वो महिला 7:30 पौने 8 बजे घर आई क्योंकि तय दिन में तक इंतजार करूँ कि कई टाइम पर उधोनी क्योंकि मेरे भी तो जिम्मेदारी है महिला जब मैं भेजी तो तेरी जिम्मेदारी भी तो मेरी तो मैंने 7:30 पौने 8 बजे वो उनका सारा काम करके गोबर से लेके घर से लेके बाहर से लेके सारा काम करके 7:30 पौने 8 बजे के लगभग वो महिला नीचे आती थी अब खानों कुछ जो तो खानो तो अभी हम संविधान पुरुषन की खानो कख बेटी गई क्या गई होटल से पुआर में तो हम बात करी जीन करी बात हम आ भेजे छन एक पुआर में ठियाल में रहना सी कति दिन 24 घंटा सी सुबह से जो आरोप आपने तेवर लगाया का तहरीर मदीनिया थाना में की बुरी नजर रखता सी बोना कि हमारो जो बच्चा छे वो 70% विकलांग छे आंखों से सो नजर नहीं पड़ते कि बुरी नजर का खण मारते अच्छा 70% विकलांग छे तो जब 70% विकलांग भेजी तो विकलांग तो न गारंटी रोजगार कर सकदो न पुलिसों को फोन कर सकदो न कहीं महिला दे गाली गलौज कर सकदो 70% से विकलांग सरासर झूठ चे और या तो विकलांगता को ढोंग से करना का या तो झूठ से कनु के गारंटी रोजगार से कर दन खुद हमारे सामने गारंटी रोजगार से कर दन और महिलाओं को प्रताड़ित प्रत्येक जिनकी महिलाएं पशु भैंसा वगैरह जाने सारी महिलाओं के साथ उनका झगड़ा हो रखा है सारी महिलाओं को उनका प्रताड़ित कर रखा है किस वजह से आप शब्द गाली गलौज यहाँ तक कि लट्ठी बिछन उठाएंगे आप बोली कि मैं तुम SDM खेचोनी ने बिना पुलिस छोटी बिना पुलिस तो कहीं बातें नहीं होनी झींक भी नहीं आ रहा तो इन में पुलिस बोलो ना पहले है ना पुलिस प्रशासन तो मेरे ख्याल से
वैसे तो समाज सेवा करने के लिए होती है या अहम मुद्दों के लिए होती है, पर तुम तो इन बनाए जन घर है कि वैसे बनाई। अब तो मैंने बोला जब मैं सारू खर्चा भी उठे ली ने पाज माथे रख ली ते के बाद भैंसा भी चोरी हुए ने तो हमारे गाँव वाले जाम लगाए कि ये हमारा भैंसा चोरी कर ली ने और ये भी कह ली हमारा प्रधान जी तो भैंसा ले आई ठेठ का बड़ी छत्यारा बेटी तब पुलिस आए भैंसा खुजोन भी है ना। और जाग तक विकलांग तक की बात मैं नहीं मानू कि विकलांग से कनु को उनका जो व्यवहार है उनका जो रहन सहन है उनका जो काम करने की शैली है वो तो नॉर्मल से भी ज्यादा है बेटा तो पावर तो हम भी नीचे। तो ग्राम सभा के जो प्रधान हैं उत्तम सिंह बिष्ट जी, वो हमारे साथ हैं। बिष्ट जी, आपके गांव में ये सब जो हो रहा है, आरोप ये लग रहे हैं एक पक्ष के द्वारा कि जानबूझकर खूंखार कुत्तों से कटवाया गया एक विकलांग व्यक्ति को, और दूसरी तरफ और भी आरोप लग रहे हैं, तो इस पूरे मामले में क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं पहाड़ी नामक खबरनामा को धन्यवाद करता हूँ। हमारी ग्राम सभा में ये है कि सुख दुख में कोई भी काम हुए तो मैं उनका काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये है कि जैसे उनके कुत्तों ने काटा है, बल काटा तो है नहीं, पहले तो उनका रास्ता है ही नहीं, वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता दूसरी तरफ से है। हमारे गांव में पहले 2-3 आदमी उनके कुत्तों ने पहले भी काटा था, तो हमने गांव का मटेरियल गांव में सुधारा था। पंच प्रधान जो होते हैं ग्राम सभा के, उन्होंने यही निपटाया। अभी भी जो लेडीज यहाँ पे आ रखी है उनको भी पता है, उनके मेरे पास पूरे प्रूफ है। पहले उनके देखो लावारिस भैंस छोड़े रहते, जो मैंने अपनी गाड़ी से खुद पिकअप से ऊपर छत्यारा से नीचे लाया। हमारे यहाँ एक लेडीज विधवा है यहाँ पे, वो मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, क्या तो उन्होंने की मम्मी का, तो उन्होंने क्या किया कि पिछली बार 6,000 के वो केले की वो बागवान बेचा था, इस बार 3 लेडीज वहां से खाली गई। तो मेरे पास उनकी भी वीडियो है उन पशुओं की। पूरे हमारे ग्राम सभा में जितने भी परिवार के लोग रहते सबका नुकसान ये करते हैं। पशु हो, इनके कुत्ता हो, जब इनके कुत्तों ने काटा तो हमने कुछ नहीं बोला, गांव की बात थी, गांव में सुलझाया। पशु की मेरे पास वीडियो है, कितने केले के पेड़ तोड़ रखे हैं। अब वही बोलेंगे, मैंने यहीं पे इसीलिए बुलाए रखे हैं सब लोग जिन जिन का नुकसान हुआ, और हर बात पे पुलिस लाते हैं। आरती आरती बोलती है कि मैं बीजेपी के आदमी हूँ, बीजेपी की जमाती, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है। पर आरती रतोड़ी हर समय कुछ भी उसको, मैं हमारे गांव में नहीं, देखो बिमलेत की प्रधान हो तो बिमलेत में राजीनामा करे ना, अपना घर का मैटर तो घर में करे ना, न तो वो तो रोड परसों कल उसी दिन की बात है 22 तारीख की, वो हमारे उसमें आ गई, दुकान पे आ गई, फिर बदतमीजी पेश लग गए करने, फिर मैंने मामा जी को बुलाया। वो ये आरोप आप पे भी लगा रहे हैं, आरती जो रतुड़ी है, कि मुझे जो दुकान में बंद कर दिया के प्रधान जी ने। तो वहां पे पुलिस आई थी, उन्होंने अपना चेकअप वो मारा सीधे रौंड, सबसे बातचीत की कि वास्तव में उसने क्या क्या शटर डाउन कर दिया अपने आप। फिर अंदर के अगर वो तो ठीक हुआ, मैं शटर के नीचे से निकल गया, नहीं तो तुम्हें पता है कि वो आरती रतुड़ी क्या कर देती, वो मेरे को उल्टा फंसा देती केस में। मैं बीच का आदमी है तो मेरे को तो हर जगह जाना पड़ेगा ना, सुख और दुख में मेरे को खड़ा होना पड़ेगा अपने ग्राम सभा में। अब इस मैं क्या बोल सकता हूँ ज्यादा। अच्छा, ये भी वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग बाहर से आए हुए परिवार हैं, प्रताप नगर से यहाँ बसे हुए हैं, इसलिए हमारे साथ भेदभाव कर रहा है पूरा गांव जो है, एक तरफा हो रहा है, और हमें वो नहीं चाहते कि यहाँ रहे हैं। देखो जी, मैं बोलता हूँ, मैं केवल यहाँ सिंगल परिवार हूँ, मैं भी यहाँ से मर्याद से बस रखू। यहाँ किसी हमारी ग्राम सभा में पूछने, मेरे कोई यहाँ पे दाई नहीं भाई नहीं है, हकीकत बात हूँ। मेरी ग्राम सभा ने मेरे को जिताया है, मेरे को इस लायक समझा, तभी उन्होंने मेरे को वोट दी है, और मैं भी सिंगल परिवार हूँ यहाँ पे, हम भी यहाँ बस रखे हैं। कुछ देखो, जितने भी हमारे ग्राम सभा में केवल 2 परिवार है बल जो बसे नहीं, और सब लोग बसे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई मतभेद नहीं हमारे अंदर। वो वैसे अब झूठ झूठ अफवाह बोल ली। किनोच आपको? मेरा नाम हरिलाल है। अच्छा, तो आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ है कि उनके घर में समूह था हमारा महिलाओं का, उनके घर में गए थे, वो सहन सोन मराने के लिए गए होंगे, तो मेरा बच्चा भी उनके साथ में था। तो ये ताए दिन मामला चलता रहता है गांव में, हल्का फुल्का कुत्तों कातों का काटना। तो मेरा लड़का भी 21-22 का के टाइम की बात है, मेरे लड़के की टांग में भी काटा उनके कुत्ते ने। तो हमने तो कोई मुआवजा नहीं लिया इनसे, हमने खुद का बीपीएल कुत्ते ने काटा? ये आरती जोशी के मैके वाले कुत्ते ने, उन्हीं के घर में। तो हमने तो अपना बीपीएल लगाया, वहाँ पे इलाज करवाया, हम तो कभी ऐसी मांग की नहीं जुर्माने की, जबकि हमें भी पता है कि कानून के तहत में जाके हम भी ले सकते हैं। तो हमने छोड़ा, गाँव की बात है, क्यों करना है किसी पे, चलो हमने इलाज करवाया। तो जानवर से के साथ कौन वो करता है, लेकिन इन लोगों का तो विचार ही अलग टाइप के हैं।
फिर इन्होंने समूह में भी हमारे साथ ऐसे लफड़ा किया, यहाँ पे ऐसे चकचूक फाड़ दिए, मेरे घरवाली के हाथ से छीन के इस आरती रतुड़ी ने, इसके माँ ने। फिर हमें पे उल्टा केस कर दिया। हमने 5,000 रुपये दंडनामा भी भुगता इनके साथ, जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी। हमारे सारी महिलाएं समूह की जितनी भी थे सारे, सबको पता है उस टाइम के बारे में। आप जो है उनके ससुर जी हैं हाँ, मैं ससुर जिन पे जी कुत्ते का काटने का आरोप लगा है। आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस उस समय की जो 21 तारीख की घटना है, उस घटना पे वहां पर ये जो सोनम बिष्ट, संदीप जोशी और तीसरा भगवान, तो वहां पे इन दोनों की जो कथन हैं, उन कथनों को निराकरण तो भगवान करेगा जो सामने था। लेकिन 22 तारीख की जो है 3 बजे जब मुझे फोन किया इन्होंने, मैं दौड़ दौड़ करके जो हॉस्पिटल में गया था, मैंने उस लड़की को देखा, खुद मुझे उसने पट्टी बंधी हुई थी, तो मैंने कुत्ते ने काटा होगा या फिसला होगा, जो भी होगा, पर वो ऊपर वाला जानेगा। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने आप बिल्कुल निफिक्र रहिए, हम जो है इसके सबसे पहले इस लड़के को देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट देंगे, मानवता के पक्ष में, सामाजिक पक्ष में हम पहले इसको देखेंगे, तब आपसे बात करेंगे। अब वहां पे बात चली, तो तब उन्होंने कहा कि जी जो है वो भैंस वहां पे दो भैंस है, वो दोनों भैंसों को अपने घर बांधे, उसके देख रेख करे, मन हो जाएगा, वो व्यवस्था हो जाएगी। ये लड़का है यहाँ पर उनका ये कहना है कि ठीक है पहले स्टार्टिंग में व्यवस्था देखी, लेकिन बाद में अब जो है अब नहीं देख रहे हैं, कुत्ते का काटा हुआ तो अब असर कर रहा है। नहीं, अब असर क्या करेंगे, हमने उसको ट्रीटमेंट चलवाया, वहां पे रहने की व्यवस्था की, बराबर उनके लिए उनकी व्यवस्था करवाई। जब 3 दिन बाद हमें पता चला कि इन्होंने FIR दर्ज करवा दिया, तो फिर हमने हाथ जोड़ा, आपने हमारे हाथों को काट दिया, अब आप जो है कोर्ट लड़िए, ये कोर्ट लड़ेंगे। यदि अभी भी आपकी गुंजाइश है तो हमारा सामाजिक पक्ष आप दोनों की तरफ है, गांव की पंचायत में दोनों आए और हम उसका समझौता भी करने के लिए तैयार हैं, यदि वो लोग मान लो। अभी भी गुंजाइश है। अभी गुंजाइश तो इन्हीं के द्वारा है, उसी के द्वारा, इनके द्वारा, ये दोनों आएंगे तब, क्योंकि गांव का फैसला गांव में होना चाहिए। कुत्तों ने, मुझे भी कुत्ते ने काटा है, लेकिन हम तो किसी केस नहीं किया, खैर वो भगवान जाने इस बात को, लेकिन अभी भी है, और ये नहीं तो ये लड़ेंगे, आगे लड़ेंगे, इनको लड़ने दो। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात ताऊ जी ने कही, गांव का ये मसला है और केवल कुत्ते का काटने का मसला है। आरोप भले दोनों तरफ से अब गंभीर गंभीर लग रहे हों, लेकिन अगर ये गांव में ही ये मसला सुलझ जाता है तो गांव में इससे अच्छी कोई और बात गांव के लिए नहीं हो सकती। खैर, दोनों पक्षों को हमने आपको दिखाया और अब गेंद जो है पुलिस के पाले में भी है, क्योंकि दोनों पक्षों की शिकायत पुलिस के पास पहुंच चुकी है। अब देखना ये है कि इस मामले में कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है और पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है। धन्यवाद।